अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे जिसमें हमने एशिया में साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को हमने डिस्कस कर लिया था। अब आगे हमने जिन कंट्रीज़ को डिस्कस करना है वो है ईस्ट एशियन कंट्रीज़। और ईस्ट एशिया में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले जो कंट्री आती है वो है चाइना। चाइना को 1 अक्टूबर 1949 में इंडिपेंडेंस मिली थी। ये इंपॉर्टेंट डेट है। उसके अलावा जो 1849 से 1949 तक चाइना कॉलोनाइज रहा था, उसको सेंचुरी ऑफ शेम भी कहा जाता है। उस टाइम पे माओ ज़ेडुंग जो है उनका प्रेसिडेंट था। ठीक है, उसमें इसके अलावा चाइना को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं और तैवान जो है उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं क्योंकि वो ऑटोनॉमस रीजन है। ठीक है, उसके अलावा चाइना में सोशलिज्म है और उसकी पार्लियामेंट को नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं। डेमोक्रेसी वॉल भी चाइना में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पूछे थे डेमोक्रेसी वॉल कहाँ पे, वो चाइना में है। इसके अलावा लेक मंसरोवर भी चाइना में है, पटोला पैलेस भी चाइना में है, खुन्नाक फोर्ट भी चाइना में है और प्लम ब्लॉसम नेशनल फ्लावर है चाइना का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टकला मकान डेजर्ट कहाँ पे है, तो वो भी चाइना में है। नेक्स्ट हम चाइना में पढ़ेंगे कि जो ताइनमेन स्केयर है ना, ये भी चाइना में पाया जाता है। इसका बड़ा फेमस भी है, जो मैसेकर हुआ था जिसमें मुस्लिम्स को मैसेकर किया गया था, तो वो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे है, ये चाइना में। उसके अलावा पार्सल्स आइलैंड का डिस्प्यूट है जो चाइना का वियतनाम के साथ है और ये चाइना का बॉर्डर 16 कंट्रीज़ के साथ है और ये वाहिद कंट्री है जिसके इतने बॉर्डर्स, यानी मोस्ट बॉर्डर्स किसी कंट्रीज़ के साथ है तो वो चाइना के हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने चाइना को 1950 में एक्सेप्ट कर लिया था। चाइना और इंडिया की वॉर हुई थी 1962 में और 1963 में इनका बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। मंजूर कदीर पाकिस्तानी डिप्लोमेट भी था उसमें। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है 1474 में बनी 15th सेंचुरी में। इसकी ये आपने याद रखना है कि 2196 किलोमीटर हाइट है और ये मिंग डायनेस्टी में बनी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्राई पोर्ट जो है वो चाइना में शंघाई में है, जिसको खरगोश कहते हैं। चाइना में 1 स्टेट एंड 2 सिस्टम है और वहाँ 5 ऑटोनॉमस रीजन है, यानी चाइना वो तैवान मकाओ वगैरह जो है वो ऑटोनॉमस रीजन से है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है कि जो चाइना में जो है ना 3 गॉर्जियस डैम भी चाइना में है जो कि लार्जेस्ट डैम है वर्ल्ड का। ठीक है, उसके अलावा गोबी डेजर्ट भी चाइना में है जो एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है और यंगेत्सी रिवर भी चाइना में है जो एशिया का तो लार्जेस्ट है लेकिन वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट है। इसके अलावा जो करेंसी है वो युआन है। 13.7 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी है चाइना की। बीजिंग कैपिटल है। टेम्पल ऑफ हेवन भी जो है वो चाइना में है और चाइना वो कंट्री है जिसने पहली दफ़ा पेपर करेंसी यूज़ की थी। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आया हुआ कि पहली दफ़ा पेपर करेंसी किसने यूज़ की थी, तो वो चाइना ने की थी। फर्स्ट शिप जो है चाइना ने बनाई जो कि साउथ चाइना सी में थी, जो कि लार्जेस्ट सी है और उसको येलो सी भी कहते हैं। नेक्स्ट ही कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है कम्युनिज्म का। कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो कार्ल मार्क्स ने दिया था, जिसमें बॉर्जुआजी और प्रोलेटारिएट के बारे में उसने बताया। बॉर्जुआजी वो है जो अपर क्लास है, प्रोलेटारिएट जो कि लोअर क्लास है। ठीक है, उसके अलावा इसमें सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी कम्युनिज्म में आ जाता है। कम्युनिज्म में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है ना वो कम्यून की होती है। इसमें क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी होती है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो कम्यून ही कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें प्राइवेट ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस पॉलिटिकल कम इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है। ठीक है, उसके अलावा सोशलिज्म जो है ना ये इसमें क्या होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो कम्यून नहीं स्टेट कंट्रोल करती है। ठीक है, ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट रशियन रेवोल्यूशन के बाद आया था। इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डैंग ने जो है ना रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए थे प्राइवेट प्रॉपर्टी और फ्रीडम वगैरह के ना, कि आप ऑनरशिप कर सकते हो। ठीक है, स्टेट जो है वो कंट्रोल करती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो है कैपिटलिज्म का। कैपिटलिज्म में क्या है, फ्री मार्केट इकॉनमी है कि रोल स्टेट का कोई भी नहीं है इकॉनमी को रेगुलेट करने के लिए, और प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनरशिप का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है सोवराइनिटी का कॉन्सेप्ट। सोवराइनिटी क्या होता है कि वो जो है ना सोवराइन है वो सुप्रीम होता है, वो किसी का अकाउंटेबल नहीं होता। ठीक है, अब जैसे पॉलिटिकल सोवराइनिटी क्या होता है, उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। ठीक है, डिवाइन क्या होती है, उसमें अल्लाह ताला सुप्रीम होते हैं। ठीक है, और पॉपुलर क्या होती है जिसमें पीपल सुप्रीम होते हैं। तो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट को सोवराइनिटी मिली हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने इनका कॉन्सेप्ट याद रखना है। सेकेंड ईस्ट एशियन कंट्री जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है मंगोलिया। मंगोलिया की जो करेंसी है वो है टोंगा। 1258 में जो मंगोल्स हैं उन्होंने अब्बासिद कैलिफेट को एंड किया था। ओलान बोतर इसका कैपिटल है। ये लैंड लॉक कंट्री है, वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है। गोबी डेजर्ट चाइना के साथ साथ मंगोलिया में पाया जाता है। इसको लैंड ऑफ ब्लू स्काई कहते हैं और इसका जो एम्बेलम है वो सयोम्बो है। नेक्स्ट हम जिस ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो है रशिया। रशिया का जो पार्ट है वो एशिया में 60% है और 40% यूरोप में है। रशिया लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। मॉस्को उसका कैपिटल है और रबल उसकी करेंसी है।
ठीक है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक जो है वो 1922 में बना। बुल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 में आया। इसमें 15 डिफरेंट स्टेट्स हैं जो कि कोल्ड वॉर के बाद डेवलप हुई हैं 1991 के बाद, ठीक है। 1988 में जिनेवा कोड हुआ था। उसके अलावा ये हुआ था अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रशिया वगैरह के दरमियान जो है उसमें जो इन्होंने कब्ज़ा किया था अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो उसको ख़त्म करने के लिए। उसके अलावा टोटल 24 टाइम जोन्स है वर्ल्ड में, जिसमें से 11 रशिया में। सबसे पहले जो होता था कि सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स जो है रशिया में होते थे, अब फ्रांस में इससे ज़्यादा आ गए हैं। आई गेस 12 में, वो आगे डिस्कस करेंगे। डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड जो है वो लेक बेकाल है, वो भी रशिया में है और ये 264 मीटर डीप है और 636 किलोमीटर इसकी लेंथ है। उसके अलावा वोल्गा रिवर ऑफ यूरोप जो है ना वो भी रशिया में है, जो कि लार्जेस्ट रिवर है यूरोपियन यूनियन का। उसके अलावा जो लेना रिवर है वो भी रशिया में पाया जाता है। रेड स्क्वायर जो है वो मॉस्को में है और रशिया में है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है क्योंकि यूरोप और एशिया दोनों में इसका पार्ट है। इंटरफेक्स जो है वो इसकी न्यूज़ एजेंसी है। माया रिवर भी रशिया में पाया जाता है। उसके अलावा जो रोस्कोमोज है वो रशिया की स्पेस एजेंसी है। और सी एफ अजोव है, ये इंपॉर्टेंट है, रशिया और यूक्रेन के दरमियान है। उसके अलावा जो डॉन रिवर है ये भी रशिया में है। कजान सिटी भी रशिया में है जहाँ पे वोल्गा रिवर है। और बेरिंग स्ट्रेट जो है ना वो यूएसए और रशिया को सेपरेट करता है। इसके अलावा अपनी याद रखते हैं कि 49 पैरेलल लाइन जो है ना वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉर्डर है और वो कनाडा और यूएसए के दरमियान है, ठीक है। जैसे बेरिंग स्ट्रेट यूएस एंड रशिया के दरमियान है, इसके अलावा 49 पैरेलल लाइन जो है ना वो है कनाडा और यूएसए के दरमियान। उसके अलावा सी ऑफ ओकैट्स जो है ना वो भी रशिया में है। आर्कटिक सर्कल ओशन भी रशिया में है। डरबान जो है ना वो ओल्डेस्ट सिटी ऑफ रशिया, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम जिस कंट्री को डिस्कस करेंगे वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में जो ब्लू हाउस है ना वो ऑफिशियल रेजिडेंस है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की। सियोल उसका कैपिटल है, वॉन उसकी करेंसी है और साउथ कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ कोरिया को। ओल्ड नेम ऑफ कोरिया था चूजोन। 1950 से 53 में जो है ना कोरियन वॉर के अंदर जो है ना नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया सेपरेट हो गए थे। प्योंगयांग कैपिटल है नॉर्थ कोरिया का और वॉन करेंसी है। 38 पैरेलल लाइन है जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को सेपरेट करती है। 2006 में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था नॉर्थ कोरिया में। इसको ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है फैटफ में। उसके अलावा जो किम जोंग यूंग है ना वो रूलर है इसका नॉर्थ कोरिया का। नेक्स्ट कंट्री जो हम पढ़ेंगे वो है जापान। जापान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि ये ओल्डेस्ट मोनार्की है। इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। टोक्यो जो है वो कैपिटल है जापान का और टोक्यो का पुराना नाम ईडो था, ठीक है। टोक्यो जो है मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी है, ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा आया हुआ है। येन इसकी करेंसी है। ओकिनावा आइलैंड जो है वो भी जापान में है। जापान का शॉर्टेस्ट नेशनल एंथम है। ग्रेट पैटर्न ऑफ पैसिफिक भी जो है वो जापान में है। 6800 प्लस आइलैंड्स हैं यहाँ पे, इस वजह से अर्थक्वेक्स भी आते हैं। क्योटो जो है वो ओल्ड नेम है जापान का, ठीक है। उसके अलावा रियोको फॉर्मोसा एंड कैकनो आइलैंड का डिस्प्यूट है चाइना और जापान के दरमियान, लेकिन शिमोनोस्टर ट्रीटी हुई थी 1895 में जिसमें ये जो है आइलैंड्स जापान को दे दिए, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है चाइना ने दोबारा इन पर कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साउथ चाइना सी के बारे में जो कि लार्जेस्ट सी है और 5 कंट्रीज़ का डिस्प्यूट है इसमें चाइना के साथ। पार्सल और स्पार्टली आइलैंड चाइना के पास है, चाइना के पास है। और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पॉलिसी जो है वो यूएसए की है साउथ चाइना सी में, जिसकी वजह से इसका चाइना के साथ डिस्प्यूट चलता है। उसके अलावा जो 9 लाइन है वो 1929 में बनी, वो भी साउथ चाइना सी के अंदर है। तो ये हमने सारी ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को कवर कर दिया है। अब हमारी साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ कवर होगी और ये ऑलमोस्ट जियोग्राफी है। हम आगे मज़ीद कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे।